आइए कोड नंबर 9। आशीर्वाद देने आया हूँ। और हमारी ये पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक सोच है। सोच है? नेताजी सोच नहीं सोच होता है। हाँ सोच है और यही सोच हमारे दिल में है, दिमाग में है और मन में है। और मैं चाहता हूँ कि आप यही सोच गांव-गांव और शहर-शहर में लाएं, क्योंकि ये एक नई सोच कभी भी आ सकती है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू जी का नाम रहेगा। गाँव वालों, कसम है मुझे इस धरती मैया की, मैं अपने किसान भाइयों को नई योजनाएं दिलाऊंगा और अपने किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाऊंगा और विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार मेरे गांव के किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। नेताजी अगर फिर भी हुई तो? अगर फिर भी हुई तो मैं पप्पू सिंह अपने इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा और आप जय दुर्गा। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। अरे ओ फुलवा, अरे राधा की माँ कहाँ हो? कुछ खाना तो खिला दो। क्या खाना खाना लगा रखे हैं? ना हाथ में पैसे ना रसोई में हाथ, और तुम क्या खाना मांग रहे हो? तुम्हें नहीं पता घर में क्या हालात चल रहे हैं? मैं तो तुम्हें समझा के कहूँगी। मैंने तुम्हारी बेटी मेरी से शादी की है और तुम किसी की बात नहीं समझते हो। अरे कहाँ से समझे तुम्हारी बात? जानता हूँ राधा बेटे की शादी करनी है, पर लड़के वाले दहेज इतना मांगते हैं कि तुम्हें बताओ कहाँ जाकर अपने हाथ जलाओ। इस बार फसल भी अच्छी हुई, लेकिन ये बेवकूफ की बारिश ने सारी फसल नष्ट कर दी। हम वो किसान हैं जो सारे देश का पेट भरते हैं, लेकिन मजे की बात तो ये है कि हम खुद बेटी हो जाते हैं। आप गाँव के नेता से मदद क्यों नहीं मांगते? गांव के नेता से मदद वो तो सिर्फ तभी नजर आते हैं जब उनको वोट चाहिए होता है। जब हम गरीब किसानों को मदद चाहिए होती है तब वो दिखाई नहीं देते। देखिए देखिए कैसे जीता है आजकल किसान, कभी बारिश और कभी सूखे से होकर परेशान। आइए आगे देखते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक किसान को। अरे रामू भैया, अब तुम ही मेरी कुछ मदद करो यार। अरे भैया, इतनी चिंता में क्यों हो? क्या बताओ रामू भैया, आपको तो पता ही है कि हम किसानों की जिंदगी आसान नहीं होती। घर जाता हूँ तो राधा की माँ पैसे मांगती है और राधा बिटिया की भी शादी की उम्र हो गई, लेकिन लड़के वाले दहेज इतना मांगते हैं कि मैं उनकी मांगे ही नहीं पूरी कर पाता। अरे भैया सीधा बोलिए ना कि पैसे की दिक्कत है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो आपकी मदद जरूर करेगा। उसका नाम चंदन साहूकार। अच्छा साहूकार जी? हाँ साहूकार जी, ऐसा करो तुम मुझसे पैसे कुछ उधार ले लो, एक पैसा दे उसके घर का खर्चा भी निकाल देना और राधा बिटिया की शादी भी कर देना। अरे रामू भैया धन्यवाद, मैं अभी साहूकार जी के पास आता हूँ। धन्यवाद। ए भाई कौन? कहाँ जा रहा है? अरे साहूकार जी से मिलना था, कुछ पैसे
आइए, अब देखते हैं भूमन किसान के घर में शादी का माहौल। अरे मारा नीचे करो, हाथ अभी नीचे करो और नीचे करो। आप तुम अंदर जाओ जाओ। अरे पंडित जी आपको कुछ चाहिए? अरे भुवन भैया, आज इतना खुशी का दिन है। आज हमारी राधा बिटिया की शादी है और आप मेरे फालतू की चिंता कर रहे हैं। चिंता की बात तो है ना रामू भैया, जो पैसा मैंने उधार लिया था साहूकारी से वो सारा मैंने इस शादी में खर्च कर दिया। अब मुझे साहूकार जी का पैसा लौटाने के लिए एक नया कर्जा और लेना पड़ेगा। अरे भुवन भैया, आप तो ये सब चिंता छोड़िए। आज सारा गांव खुश है और आप ही मुंह लटका कर बैठे हैं। देखिए बाराती आते ही होंगे। अरे आइए सब जी, आइए आइए, बताइए बैठे बैठे दुनिया को बुलाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुरीवासा मंगलाय तनोहि स्वाहा स्वाहा। बंद दो। अरे आइए साहूकार, अरे आइए साहूकार जी, बताइए आज मेरी राधा बिटिया की शादी है। मैं यहाँ शादी में शामिल होने नहीं आया हूँ। भूमन, मेरे पैसे कहाँ हैं? मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने आया हूँ। अरे मालिक, आप देख रहे हैं ना शादी हो रही है, आप केवल मुझे 2 दिन का वक्त दे दीजिए, मैं आपके पैसे आपके घर आकर लौटा दूंगा, वो भी सूद समेत। 1 महीना हो गया, अपनी सूरत नहीं दिखाई, तब जाके मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अरे मालिक बस हो गया, एक बार बात। बस। मैं कल यहाँ पैसे लेने दोबारा आऊँगा। मुझे मेरे पैसे का सूद समेत वापस चाहिए। बस। समझी जी, आप दहेज तो पूरा दे रहे हैं ना, मुझे उसमें कोई कमी नहीं चाहिए। अरे समझी जी, आप निश्चिंत रहिए, आपका आधा दहेज तो मैं ले चुका हूँ और जो आधा दहेज रह गया वो मैं उसे दे दूंगा। इसका मतलब अभी भी आपने पूरे देश का इतना नहीं करा। अरे समझी जी, जब आप पैसे दे ही नहीं सकते थे, तो हमें भी नहीं बता देते, वो अपनी बेटी का रिश्ता डिवोर्स करते। अरे समझी जी, आप देख रहे हैं कि शादी में कितना पैसा खर्च हो गया, इससे बड़ी बात है, आप मेरे पे विश्वास रखिए, उसे मैं दे दूंगा। मेरा नाम विश्वास है, अब ऐसे ही अपनी शादी की खुशी का बात है। मुझे आपका भरोसा नहीं है। चलो, अरे समझी जी, क्या होगा? राजा पिता बर्तन नसीब हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी राधा बिटिया के साथ? अब मेरी राधा बिटिया से कौन शादी करेगा? अरे ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही सही है। ना हाथ में पैसा, ना घर में अनाज, ना बिटिया की शादी। हर किसान की समस्या का समाधान उधार उधार उधार। 50 टका ब्याज, 50 टका ब्याज। दहेज नहीं तो शादी नहीं, दहेज नहीं तो शादी नहीं। मेरे गांव का किसान आत्महत्या नहीं करेगा। मेरे गांव का किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तुम्हारे गांव का किसान आत्महत्या करेगा। तो ये है हमारे 21वीं सदी के किसान की एक दर्दनाक कहानी और उसका अंत। ये किसान पेड़ पर भटकते क्यों हैं? ये नेता अच्छे काम के लिए भटकते क्यों हैं? लोग न्याय और राज की ओर भटकते क्यों हैं? अन्याय के विरोध का हमारा है सुबह हुई, फिर भी इनकी जिंदगी में अंधेरा क्यों है? धन्यवाद। बहुत